नमस्कार साथियों, यह मल्टीपर्पज़ शब्दों से संबंधित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर्स यानी स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों के साथ कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें उन्हें निशाना बनाया गया और शरारती तत्वों द्वारा हमले भी हुए। ऐसा कर उन्हें उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया। चिकित्सा समुदाय के सदस्य लगातार 24 घंटे लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी दुर्भाग्य से वे सबसे ज़्यादा आसान शिकार बन गए क्योंकि कुछ लोग उन्हें वायरस के वाहक के तौर पर मानने लगे। इससे उन पर दोषारोपण के साथ उनका बहिष्कार करने के मामले सामने आए और कभी-कभी तो बेवजह हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भी घटी। ऐसे हालात चिकित्सा समुदाय के कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने और मनोबल बनाए रखने में बाधा बनते हैं, जो इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट की घड़ी में बेहद ज़रूरी हैं। स्वास्थ्य सेवा कर्मी बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर रहे हैं तो समाज का सहयोग और समर्थन मिलना एक मूलभूत ज़रूरत है जिससे वे पूरे विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सकें। अतीत में कई राज्यों ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप ने एक अलग स्थिति पैदा कर दी है, जहां सभी मोर्चों पर बीमारी के प्रसार को रोकने के काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों का शमशान घाट तक में उत्पीड़न हो रहा है। राज्य के मौजूदा कानूनों की सीमा और प्रभाव इतना व्यापक नहीं है। वे आमतौर पर घर और कार्यस्थल पर उत्पीड़न को इसमें शामिल नहीं करते और उनका ज़्यादा फोकस केवल शारीरिक हिंसा पर रहता है। इन कानूनों में निहित दंडात्मक प्रावधान शरारतपूर्ण दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सख्त नहीं है। इस संदर्भ में केंद्रीय कैबिनेट ने 22 अप्रैल 2020 को हुई अपनी बैठक में महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें उनका रहना, काम करने का परिसर भी शामिल है, के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित करने को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर अपनी सहमति भी दे दी है। अध्यादेश में
ऐसी हिंसा की घटनाओं को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को चोट लगने या नुकसान या संपत्ति को नुकसान जिसमें महामारी के संबंध में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का सीधा हित जुड़ा हो सकता है के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विराम पैरा। वर्तमान अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा महामारी के दौरान किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। विराम आम जनता स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करती है और पिछले महीने के दौरान कई बार बहुत ही संगठित तरीके से उनका आभार भी व्यक्त किया गया। विराम फिर भी हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे चिकित्सा समुदाय का मनोबल गिरा है। विराम ऐसा महसूस किया गया कि इस तरह की हिंसा की घटनाओं को रोकने के एक प्रभावी डिटेरेंट निवारक के तौर पर अलग और सबसे सख्त प्रावधान समय की जरूरत है। विराम पैरा। अध्यादेश में हिंसा को उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है। विराम हेल्थ केयर सेवा कर्मियों जिसमें पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक्ट के तहत बीमारी के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए काम करने वाला अधिकार प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐसे व्यक्ति शामिल हैं। विराम पैरा। दंडात्मक प्रावधानों को संपत्ति के नुकसान के मामलों में लागू किया जा सकता है जिसमें क्लिनिक, क्वारंटीन और मरीजों के आइसोलेशन के लिए निर्धारित केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिटें और कोई अन्य संपत्ति जिसका महामारी के संबंध में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से सीधा संबंध हो। विराम यह संशोधन हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। विराम हिंसा के ऐसे कृत्यों को करने या उसके लिए उकसाने पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है। विराम गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि 6 महीने से लेकर 7 साल तक होगी और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। विराम इसके अलावा पीड़ित की संपत्ति को हुए नुकसान पर अपराधी को बाजार मूल्य का 2 गुना हर्जाना भी देना होगा। विराम पैरा 30 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी और सुनवाई 1 साल में पूरी होनी चाहिए जब तक कि कोर्ट द्वारा लिखित रूप में कारण
बताते हुए इसे आगे न बढ़ाया जाए विराम पैरा। मौजूदा कोविड-19 प्रकोप के दौरान जरूरी हस्तक्षेपों को देखते हुए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ एक समवर्ती भूमिका दी गई है, जिससे किसी महामारी के प्रकोप से बचने या फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें विराम। इसके अलावा देश में आने या जाने वाले जहाज़ों की जांच का दायरा सड़क, रेल, समुद्र और हवाई जहाज़ों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है विराम पैरा। हेल्थ वर्कफोर्स, स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 से लड़ने में हमारे अग्रिम पंक्ति के सिपाही हैं विराम। वे दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं विराम। वे इस समय उत्पीड़न या हिंसा नहीं बल्कि हमारे सर्वोच्च सम्मान और प्रोत्साहन के पात्र हैं विराम। यह आशा की जाती है कि इस अध्यादेश से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के समुदाय में भरोसा बढ़ेगा, जिससे वे मौजूदा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान सामने आई मुश्किल परिस्थितियों में अपने महान प्रोफेशन के जरिए मानव जाति की सेवा में अपना योगदान जारी रख सकें विराम। धन्यवाद साथियों।